Hello, namaste, and welcome to this reading of for the sign of Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus. तो यहाँ पे मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट बताना चाहती हूँ जो कि 20 फरवरी को हुआ था और उससे बहुत कुछ वर्ल्ड में चेंजेस आएंगे, हम सभी की लाइफ इम्पैक्ट होंगी इन द सेंस कि हम लोग कुछ ना कुछ मेजर अपनी लाइफ में एंड करेंगे. So you can hear lot of divorces, or you can hear lot of marriages, or you can hear lot of breakups. Governments भी impact होंगी, politics भी impact होगा. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि दिस इज़ 2026. सो लास्ट जो ये इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, दिस इज़ नेपट्यून एंड सैटर्न कंजंक्टिंग एट 0 degrees इन एरीज. नाउ प्लीज़ रिमेंबर दैट जो सैटर्न प्लैनेट होता है, यानी कि जो शनि प्लैनेट होता है, वो रियलिटी चेक होता है, वेयर इज़ नेपट्यून इज सी ऑफ गॉड ऑफ सी. तो वो इमोशंस का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फैंटेसी होती है, डिल्यूजन हो सकता है, जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं हो सकता है. तो आपको एक रियलिटी चेक मिलने वाला है. तो नेचुरली जब आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा एक सिचुएशनशिप में, तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे देन इट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ट्रूथ देखना ही पड़ेगा. नाउ दिस इवेंट टुक प्लेस लास्ट इन 1989, और उस समय बर्लिन वॉल टूटी थी. देन यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तियानमेन स्क्वायर हुआ था चाइना में. एंड दिस नेक्स्ट इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन 2061 में होगा. तो वी विल नॉट बी अलाइव डेफिनेटली, आई थिंक सो. सो ये जो तो इसके ऊपर बेस्ड मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना. दिस इज़ फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस. एक्वेरियस जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, आई डोंट नो वेदर इट इज़ योर एनर्जी और द अदर पर्सनस एनर्जी. You have got the Four of Pentacles, you've got the Ten of Wands, and you have got the Page of Wands. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस की आपकी जो एनर्जी है वो आप एक तरीके का बहुत ज़्यादा बोझ कैरी कर रहे हैं अपने माइंड पे विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स. ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, मगर कोई तो बोझ है आपके दिल में, और ये आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं. तो यू नीड टू लेट गो. आप कुछ रियलिटी है जो आपको देखनी चाहिए, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है. एंड you either want to move into a new direction, totally new direction, और आप अपना पास्ट बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं. यू वांट टू लुक इनटू द फ्यूचर. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इफ़ इट इज़ द क्रॉस वॉचर्स एनर्जी, देन this person doesn't want to let you go. They want to message you, they want to call you, they want to talk to you. We will see, we will clarify and see why it is happening. Now first of all I want to clarify the Four of Pentacles. Now this came in the reverse, Four of Pentacles. It is clarified by the Empress, by the Five of Wands and the Four of Wands. डेफिनेटली ये कोई रिलेशनशिप मुझे लगती है, देयर इज़ समवन हु वांट्स टू हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप विद यू. वो यहाँ तक कि आपसे शादी भी करना चाहते हैं, और वो लेकिन उनको लगता है कि एक तरफ वो आपसे सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, पर दूसरी तरफ वो कॉन्फ्लिक्टेड भी है कि क्या ये रिश्ता कामयाब होगा या नहीं होगा. एम्प्रेस कार्ड आ रहा है, तो ये दे वांट टू नर्चर दिस रिलेशनशिप. They want to take proper care of this relationship. They might want to take care of you, they might want to nurture you. Empress is a card of growth, it is a card of abundance. तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो है वो एक तरीके से सीरियस होना चाहते हैं, क्योंकि पहले ये शायद इस रिश्ते को सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन इनको आप शायद अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, और ये कॉन्फ्लिक्टेड भी हैं. एक बार ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप को कामयाब बनाना है, दूसरी तरफ इनको कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, या इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, हो सकता है, बिकॉज वी हैव गॉट द फाइव ऑफ वॉन्ड्स. नाउ यू कुड बी डीलिंग विद द टॉरस लिब्रा, एंड ऑल्सो टॉरस लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ऑल्सो you could be dealing with the Aries, Leo, Sagittarius, because fire energy is also very strong. Next we have got the Ten of Wands. तो 10 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आप किसी एक दिस कुड, अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो ये
they are wanting to end a very difficult cycle. I think they have tried a lot. इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया इस रिश्ते को रिवाइव करने के लिए, लेकिन शायद हो ना सका. Why? Because we have got the 7 of Wands, we have got the 3 of Wands, and we have got the Hermit. These are the 3 cards. तो ये जो कार्ड्स हैं ये शो करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है. इनको बहुत लोनलीनेस फील होता है, अकेलापन फील होता है, या आपके एब्सेंस को फील कर सकते हैं. एंड इनको लगता है कि आपने यू हैव टर्न योर बैक टुवर्ड्स देम, आपने इनको छोड़ दिया है. एंड आप बहुत गार्डेड है, मतलब आप इनको कोई भी किसी भी तरह का लिफ्ट, कोई भी किसी भी तरह की लिफ्ट नहीं दे रहे हैं. यू कट देम ऑफ टोटली. तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ का बोझ कैरी कर रहे हैं कि मतलब आप उनको ऐसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव गॉट द पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो इफ दिस इज अ क्रॉस वॉचर्स एनर्जी, देन दिस पर्सन वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू यू. दे वांट टू टॉक टू यू. नाउ दिस इज क्लैरिफाइड बाय द 5 ऑफ सॉर्ड्स, बाय द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बाय द डेथ. जैसा कि मैंने आपको अभी नेपट्यून और सैटर्न एनर्जी के बारे में बताया था, तो ये डेथ कार्ड है. एंड आई हैव गॉट अ लिटिल लोगो हियर, अ लिटिल शो पीस. दिस डिपिक्ट्स डेथ कार्ड. इफ यू कैन सी डेथ कार्ड. तो डेथ कार्ड का मतलब है कि मैसिव चेंजेस. तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये चेंज हो गए हैं. एंड दे हैव ब्रॉट लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन देमसेल्व्स. दे वांट टू गिव यू योर फ्रीडम एज वेल. ये आप पे बहुत ज़्यादा बोझ बनना नहीं चाहते हैं, बट इनको लगता है कि ये आप डेफिनेटली इनको रिजेक्ट कर देंगे. वाई? बिकॉज इनको लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स हो गई और आप बदल चुके हैं. इनको ये भी लगता है कि ये भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, मगर ये अच्छे के लिए ट्रांसफॉर्म हुए हैं, लेकिन आप भी बदल चुके हैं. यू आर नॉट विलिंग टू गिव देम अ सेकेंड चांस. So I think moreover this could be a cross watchers energy also. I'm having tea. Now let's see if it's your love life. So what's happening in your love life, Aquarius? We have got reunion. We will always come back to each other. Holding back. I should have expressed myself better. Dishonesty. By lying I ripped us apart. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस रिश्ते में डिसऑनेस्टी थी. इन्होंने झूठ बोला है, आपके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, और जिसके कारण आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं. लेकिन इनको हमेशा ये लगता है कि अभी नहीं तो जब समय सही होगा, डिवाइन टाइमिंग होगी, तो आप इनके पास वापस आएंगे ही आएंगे. आप इन्हीं के पास लौटेंगे क्योंकि आपको इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है. और इनको ये भी लगता है कि इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है. ये जो रियली जो ये फील करते हैं, इन्होंने आपको वो नहीं बताया कि दे हैव रियल फीलिंग्स फॉर यू. So this is what I have for you for your love life, and I hope you got something from it. 10 is a card. 10 is a card which shows endings and new beginnings in numerology. So definitely death card is Scorpios. Scorpio is very strong here. Scorpio, Taurus and Libra is also very strong here, and Aries, Leo, Sagittarius. So this is what I have for you, Aquarius. I hope you got something from it, and see you next time. Bye bye.